थानेश्वर नृत्य महोत्सव का आयोजन युवा कलाश्रम द्वारा 16, 17, 18, 19, 20 को आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य है जो हमारे समस्तीपुर का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसमें थानेश्वर मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जो उपेक्षित है। और सर्वप्रथम जिला में हम लोगों ने ये प्रयास करने का ये किया है कि इसका उत्सव बड़े मनोभाव, बड़े खुशी से, हर्ष के साथ इसको आयोजित करें। और 16, 17 तारीख को शोभा यात्रा गजराज पैलेस से निकलेगी, पूरे शहर में मार्च करेगी, उसका काम होगा प्रचार प्रसार। और 18 को बाबा थानेश्वर मंदिर के प्रांगण में भजन कीर्तन, उनका पूजन और शंखनाद वगैरह का आयोजन किया जाएगा। फिर 19 को गजराज पैलेस में स्थानीय समस्तीपुर के जितने भी नवोदित कलाकार हैं उनकी प्रस्तुति हुई, विभिन्न प्रकार के कलाओं का। फिर 20 तारीख को समस्तीपुर पटेल मैदान में कल्पना पटवारी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भोजपुरी गायिका है, उसका कार्यक्रम है। उसमें दो कथक डांसर जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, दोनों की प्रस्तुति होगी। फिर तबला वादक है वगैरह वगैरह जितने भी कलाकार हैं उसकी प्रस्तुति होगी। हमारा उद्देश्य है कि समस्तीपुर में जो भारतीय कला और संस्कृति के प्रति युवा कलाश्रम समर्पित है, जो संस्कृति हमारी विलुप्त हो रही है उसको पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। और हमारा ये भी उद्देश्य है कि समस्तीपुर पर्यटन स्थल बने जहां पर्यटक लोग आवें, और थानेश्वर मंदिर जो मनोकामना पूरा करने वाला है, हर मनोकामना को पूरा करता है, उसके प्रति श्रद्धा का भाव उनके हृदय में उत्पन्न हो। और हम उत्साहित हैं कि ये कार्यक्रम बड़ा ही सफल होगा। और आप लोगों का, खासकर मीडिया के बंधुओं से हमारा अनुरोध होगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करके इसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं जो इतनी संख्या में आप गजराज पैलेस में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो बंधुओं, पहली बार, जैसा कि मैंने कहा कि प्रथम बार जिला में ये थानेश्वर नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और मंदिर के निर्माता हमारे शंभूपट्टी के रहने वाले सत्यान बाबू के कर कमलों से ये हुआ था, और उन्हीं के देख रहे हुए ये मंदिर आज हमारे सामने उपस्थित है। विद्यापति नगर में जो विद्यापति धाम का आयोजन होता है वो सरकारी स्तर पर होता है। मोड़वा में भी खुंदेश्वर स्थान है, वहाँ भी उसकी एक महत्ता अलग है। लेकिन सबसे अलग थलग हमारा ये समस्तीपुर का जो हृदय स्थलीय थानेश्वर बाबा जो थाना के बगल में है, उसका अलग ही इम्पोर्टेंस है, महत्व है। उसको हम चाहते हैं कि न केवल बिहार के पटल पर बल्कि राष्ट्र के पटल पर और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसको विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हम करें, ये हमारा प्रयास है। और आप लोगों का सहयोग होगा तो ये कार्यक्रम हमारा सफल होगा और दूर दूर तक ये संदेश जाएगा कि समस्तीपुर का थानेश्वर मंदिर अपने प्राचीन गरिमा को, प्राचीन गौरव को प्राप्त किए हुए है। लेकिन कुछ उपेक्षा के वो शिकार है, जिस उपेक्षा को हम दूर करना चाहते हैं। ये संदेश देना चाहते हैं कि थानेश्वर मंदिर हमारा समस्तीपुर का धरोहर है, गौरव है, उसके प्रति हम श्रद्धान्वित रहें, श्रद्धा हम प्रदर्शित करें। और युवा कलाश्रम एक छोटी सी संस्था है, उस संस्था के द्वारा पहले ये पहल किया जा रहा है। और उस वो पहल बड़ा ही सराहनीय और बड़ा ही प्रशंसनीय होगा, जबकि आपका निस्वार्थ भाव से हमारा सहयोग होगा। सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि निस्वार्थ भाव से इसकी सेवा करें और इसको पर्यटन स्थल का स्थान दें और इसकी महत्ता को आगे बढ़ावे, और भारतीय संस्कृति और सभ्यता और कला जो विलुप्त हो रही है उसको पुनः प्रतिस्थापित करके हम अपने उस कला और संस्कृति को उजागर करें, जिससे आने वाली पीढ़ी समझ सके कि बिहार में समस्तीपुर भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर थानेश्वर मंदिर अवस्थित है और वहाँ इस तरह का आयोजन होता है, उस तरह का कार्यक्रम होता है। बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर होते रहे हैं, लेकिन लोग जान नहीं रहे कि समस्तीपुर क्या है। तो इसलिए 4 दिन में क्या कार्यक्रम, 4 दिन का कार्यक्रम हमें बताया। 17 तारीख को शोभा यात्रा, जिसमें वृंदावन के कलाकार सब आएंगे। पूरे मार्केट में गजराज पैलेस से वो शोभा यात्रा निकलेगी, पूरे मार्केट में अपने कला का प्रदर्शन करते हुए प्रचार के रूप में वो थानेश्वर मंदिर में फिर पुनः स्थापित वहाँ पहुँच जाएगी और वहाँ कार्यक्रम होगा। फिर 18 को बाबा थानेश्वर स्थान के नाम पर, बाबा के नाम पर वहाँ पूजनोत्सव, वहाँ पर भजन कीर्तन कथा वगैरह का आयोजन है 18 को। 19 को समस्तीपुर का एकमात्र गजराज पैलेस जो पर्यटन का स्थल है, भर दिन लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं,
पर्यटन स्थल के रूप में गजराज पैलेस जाना जाता है। तो यहाँ 19 तारीख को समस्तीपुर के जितने भी स्थानीय कलाकार हैं उनकी कला का प्रदर्शन होगा और अपने कला को बिखेरेंगे, लोगों का मनोरंजन करेंगे। 20 तारीख को पटेल मैदान में संध्या काल में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी के साथ दो कथक डांसर, तबला वादक मशहूर नामचीन, जिन लोगों का प्रोग्राम होगा पटेल मैदान समस्तीपुर में 20 तारीख को। तो सभी लोगों को आमंत्रण जा रहा है और आपसे अनुरोध है कि इसको अधिक कवरेज करके लोगों तक संदेश पहुंचावे कि ये कार्यक्रम हमारा सफल हो। जी आपका परिचय? मेरा नाम से पूछ रहे। हाँ जी आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम शंकर प्रसाद शाह, अवकाश प्राप्त शिक्षक तिरुपति समस्तीपुर। किस तरह की तैयारी है? थानेश्वर महोत्सव को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। चूँकि अब समय नहीं है, 17 तारीख से ही शुरुआत है। 17 से 20 4 दिवसीय थानेश्वर स्थान में थानेश्वर नृत्य महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। कौन कौन कलाकार इसमें 17 को वृंदावन के कलाकार आ रहे हैं। 18 को ताल कछड़ी एक कार्यक्रम है जिसमें वादन होगा। उसके बाद 50 के समूह में कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी और उसके बाद महुआ चने की लोक गायिका वैष्णवी एकता जी आ रही हैं। मंदिर प्रांगण में ये कार्यक्रम संध्या के 4:30 बजे से पूजा अर्चना के तत्पश्चात होगी। 19 को गजराज पैलेस में अलग अलग जगह से आए हुए ख्याति प्राप्त कलाकार की प्रस्तुति एवं जो स्थानीय कलाकार हैं उनकी प्रस्तुति सुबह 10 बजे से संध्या 10 बजे तक, रात्रि 10 बजे तक चलेगी। और 20 जो अंतिम समापन कार्यक्रम होगा वो पटेल मैदान में होगा और उस पटेल मैदान में बहुत पॉपुलर डॉक्टर विपिन मिश्रा जी का शंखनाद से शुरुआत होगी, फिर बाबा का पुष्पांजलि होगा। उसके तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तबला वादक सुबीर ठाकुर, सितार वादक संदीप जी और गायन में प्रदीप जी, कथक नृत्य में रुपेश गुप्ता, सौरभ रॉय और रघुवीर सिंह, ये लोग का कथक नृत्य है। और अंत में लोक गायिका कल्पना, भोजपुरी की जो बहुत मशहूर कलाकार हैं, उनकी प्रस्तुति होगी। लेकिन उनकी प्रस्तुति लोक गायिका के रूप में ही वहाँ पे वो प्रस्तुति देंगे, अपनी लोक कला के रूप में। मैं लक्ष्मण कुमार, कथक कलाकार। जी थानेश्वर महोत्सव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? आज किस वार्ता रखी है? थानेश्वर स्थान मंदिर में जो संगीत कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है लक्ष्मण जी के द्वारा, मैं तो लक्ष्मण जी को पहले धन्यवाद देते हैं जो इस तरह का कार्यक्रम अपने समस्तीपुर जिला में थानेश्वर स्थान मंदिर पर रखे हैं, क्योंकि आज ईश्वरीय की कृपा से पूरा सृष्टि चल रहा है। और इस कार्यक्रम में आए हुए जो भी कलाकार आएंगे मैं उनको भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनावे। और 4 दिवसीय कार्यक्रम 17, 18, 19, 20 और गजराज पैलेस में भी प्रोग्राम है 19 तारीख को। और हमारे जो भी अभिभावक हैं उनको भी मैं धन्यवाद देते हैं। और प्रधान चाह और महेश जी हैं, सत्यनारायण जी हैं और शंकर शाह जी हैं, चंदन जी हैं और तमाम जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको भी नमन करते हैं जो इस कार्यक्रम में सब लोग सहयोग करके इस कार्यक्रम को लक्ष्मण जी को सहयोग करना है। और इस कार्यक्रम को, क्योंकि मिथिलांचल के धरती पर ये समझिए सीता माता का धरती है, इस धरती पर जो संगीत कार्यक्रम का जो प्रोग्राम रखे हैं इसके लिए तो समझिए जो धन्यवाद के पात्र ही नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है लक्ष्मण जी, जिस तरह का बहुत भव्य कार्यक्रम रखे हैं। हर हर महादेव। थानेश्वर महोत्सव को लेकर किस तरह की तैयारी और क्या क्या कार्यक्रम रखे गए? बाबा थानेश्वर का जो महोत्सव मनाने जा रहा है, इसमें तो किसी एक व्यक्ति का ये कार्यक्रम नहीं है। अगर लक्ष्मण जी के मन में आया तो लक्ष्मण जी को पूरे जिला के लोग साथ देंगे, तब जाके काम ये सफल होगी। और ये देवों का देव महादेव का ये
प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम लोगों को चढ़ बढ़ के भाग लेना होगा। और ये समस्तीपुर का ये थानेश्वर मंदिर एक पहचान है, और आज से नहीं, हम लोगों के जन्म से पहले का मंदिर है, जबकि मेरा उम्र अभी 65 वर्ष हो गया है। बताइए, सत्यनारायण बाबू कब मंत्री थे, उसी समय का बना हुआ ये मंदिर है। तो हम तो कहेंगे, धन्यवाद देंगे लक्ष्मण जी को, मन में ये बात आई और हम लोगों के बीच रखा कि ये कार्यक्रम होना चाहिए। तो इसके लिए सभी लोगों को हमारे बीच उप प्रमुख शंकर जी बैठे हुए हैं, शंकर शाह जी बैठे हुए हैं, सत्यनारायण सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे महेश बाबू जेपी सेंटर स्कूल के प्रबंधक मालिक जो भी है, सर्वे सर्वा हमारे महेश बाबू ये भी आए हुए हैं। और जहां जहां ये खबर जाता है, लोगों को लगता है ये काम बहुत अच्छा है। हमको विश्वास है सभी लोग मिल करके इस काम को सफल बनावे, और जितने भागीदारी इसमें होंगे सबको धन्यवाद देंगे कि सब लोग, और मीडिया वाले को विशेष तौर के धन्यवाद देंगे कि आप लोग एक लक्ष्मण के एक शब्द पर आप लोग यहाँ आ गए, तो लगता है ये कार्यक्रम सफल होगा। इसलिए मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद।